ఇలా బార్ షాప్ ఓనర్లు అవుతున్నారు, వైన్ షాప్ ఓనర్లు అవుతున్నారు, మెడికల్ షాప్ ఓనర్లు అవుతున్నారు, ఫర్టిలైజర్ షాప్ ఓనర్లు అవుతున్నారు, కాంట్రాక్టర్లు అవుతున్నారు. మీకు జీర్ణం అయితలేదా? ఈ వాస్తవాలు కావా? నిజం కాదా? దళిత బంధు, రైతు బంధు మేము 50,000 కోట్లు ఇవ్వలేదా? వాస్తవాలు కావా? దాని మీద కూడా కారు కూతలు కూస్తారా? ఇష్టం వచ్చిన మాటలు మాట్లాడతారా? ఇవన్నీ ఉండగా వాస్తవం 24 గంటలు అద్భుతమైన నాణ్యమైన కరెంట్ ఇచ్చే రాష్ట్రం ఇండియాలో ఇంకోటి ఉందా? తెలంగాణ తప్ప. ఈజ్ దేర్ ఎనీ సింగిల్ స్టేట్ అదర్ దాన్ తెలంగాణ? ఏ రాష్ట్రం నుంచి మనం విడిపడ్డామో ఆంధ్రప్రదేశ్ అక్కడ ఇస్తున్నారు అయ్యాల 24 గంటల కరెంట్ ఇయరే. అదే ఆంధ్ర వాళ్ళు మనల్ని ఎక్కిల్ చేసిండ్రే ఆ రోజు. ఇలా వాళ్ళ పర్ క్యాపిటా అయింది, మన పర్ క్యాపిటా అయింది. కనబడతలేదా కళ్ళకి ఇవన్నీ చూసుకుంటూ? వాస్తవాలు ఈ విధంగా ఉంటే ఓ క్షుద్ర రాజకీయం, క్షుద్ర విద్య పెట్టి మీ ఇష్టం వచ్చిన సొల్లు పురాణం సోషల్ మీడియా పేరిట దానిలో కుమ్మరిస్తూ ఉంటే మేము చూసుకుంటే మౌనంగా ఉండన్నా? దేనికోసం ఉండాలి? ఎంత దరిద్రం కొట్టు పరిస్థితులలో ఉంది ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం అంటే నేను ఫ్యాక్ట్ చెప్తా ఉన్నా మీకు, భారత యువత కూడా చెప్తా ఉన్నా. एक बात भारत के युवा के लिए सोचना बहुत आवश्यक है. आज जो बजट पेश हुआ है, बजट में जो कुछ भी कहा गया है सरासर झूठ है, धोखा है. भारत सरकार जो दलितों के लिए, जो गिरिजन के लिए, आदिवासी के लिए जो बजट रखा है, उनका पॉपुलेशन है करीब 40 करोड़. उसके लिए बजट रखा है 12,800 करोड़. ये दलित का सरकार है? ये ट्राइबल का सरकार है? ये दलित द्रोही है, गिरिजन द्रोही है, ट्राइबल द्रोही है. गरीबों से इनको कोई मतलब नहीं है. हकीकत यह है कि हमारा देश गरीब नहीं है. आज सिंगापुर में क्या है? कुछ भी नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, लेकिन वहां के सरकार को दिमाग है. यहां हमारे देश में सब कुछ है, लेकिन हमारे सरकार के पास दिमाग नहीं है. इसीलिए हम तरस रहे, इसलिए हम पिछड़े हैं. देश पिछड़े नहीं है, सरकार के सोच में पिछड़ापन है, सरकार के सोच में बैंकरप्टेसी है. और ये दोनों नेशनल पार्टी जो कहलाते हैं अपने आप को, कांग्रेस और भाजपा, दोनों ने भी फेल हो गया. अट्टर फ्लॉप गवर्नमेंट. इनसे कुछ नहीं होगा. नरेंद्र मोदी जी का 10 साल के लिए जो वोट मिला उनको 2 टर्म्स के लिए, आज जो बजट उन्होंने सत्र में लाया है यह 8वां साल का बजट है, यानी कि 80% का उनका टाइम खत्म है. अब उनका रंग क्या है मालूम हो गया देश को. इनसे कुछ नहीं होता, बिल्कुल. मैं बताता हूं भारत के युवा को, इस भाजपा सरकार को उखाड़ के बंगाल खाड़ी में फेंक देना चाहिए. तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा, संभावित विकास नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा. ये देश हमारा नहीं है, आप लोगों का है, नौजवानों का है. और ये देश आजादी पाके 75 साल गुजर गए. 75 साल की आजादी के बाद पीने का पानी का किल्लत है, खेती के लिए पानी नहीं मिलता है. क्या हमारे देश में पानी की उपलब्धि नहीं है? पानी की उपलब्धि है. सेंट्रल वाटर कमीशन के हिसाब के मुताबिक 65,000 टीएमसी पानी की उपलब्धि है. क्यों यूज नहीं कर रहे? देश में जो पॉलिसी इंप्लीमेंट किया जा रहा है पानी का, वो बहुत बैड पॉलिसी है, इसको बदलना चाहिए. 66% देश अंधेरा में है. क्या हमारे देश में बिजली नहीं है, करंट नहीं है?
करंट है, केंद्र सरकार के पास दिमाग नहीं है। इस देश में जो स्थापित विद्युत शक्ति है, स्थापित विद्युत जिसको अंग्रेज में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कहते हैं, 4,01,000 मेगावाट के ऊपर करंट की उपलब्धि है। कितना यूज करता है देश? किसी भी समय 2 लाख मेगावाट से ज्यादा यूज नहीं करते। जो करंट उपलब्ध है उसको देने का क्षमता भी हमारे केंद्र सरकार के पास नहीं है। क्या यह बात सच नहीं है? एक ही मिनट में कोई झूठ करके अगर साबित किया, 1 मिनट में मैं अपने मुख्यमंत्री पद को इस्तीफा दे दूंगा। मैं दिल जल के ये बात कह रहा हूं। पानी की उपलब्धि है, देश को पानी नहीं मिलता, ना किसान को मिलता, ना पीने को मिलता। देश में करंट की उपलब्धि है, 65% देश अंधेरे में रहता है। कितने दिन इस देश को अंधेरे में रखोगे? देशवासियों से मेरी प्रार्थना है कि एक बदलाव चाहिए। 75 साल का अनुभव बहुत बुरा है। हमारे देश में सब कुछ है, हम धनवान हैं। हमारे देश में किसी चीज की कमी है तो हमारे केंद्र सरकार के पास दिमाग की कमी है, सोच में गरीबी है। हम दुनिया का सबसे बड़ा ताकत बन सकते हैं। यह हमारा बदनसीबी है कि जो केंद्र में हमारे पास काम कर रहे सरकारें, जो कांग्रेस और भाजपा दोनों भी फ्लॉप है। इसलिए हमारा यह हालत है। ये बेरोजगारी, ये पॉवर्टी, ये गरीबी, इनके बदौलत है। ये खाली बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। झूठ बोलते हैं, बहलाते हैं। धर्म के नाम बोलो, कुछ और बोलो, बहकाओ। जब भी चुनाव आता है देश में, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाओ, देश को विभाजन करो। क्या इससे देश आगे बढ़ेगा? इससे देश का विकास होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन की जरूरत है। देशवासियों से मेरा प्रार्थना है, कुछ ही दिनों में हम शुरू करेंगे, जरूर शुरू करेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। जम के हम आंदोलनकारिणी है, लड़ने वाले सिपाही है। जब तेलंगाना के लिए जरूरत था, हमने लड़ा। हमारे जान तक का परवाह नहीं करके हमने लड़ा। तेलंगाना का हालत भी यही हालत था। उन दिनों मैं कहता था, जब तेलंगाना आंदोलन चलाता था तो मैं कहता था, तेलंगाना बनेगा, 2 साल के अंदर जगमगाता तेलंगाना। और आज पूरे देश के सामने 24 घंटा करंट हर सेक्टर को देने वाला एकलौता राज्य हिंदुस्तान में तेलंगाना है। और तेलंगाना जगमगाता तेलंगाना है। एक नया दौर, नया शुरू करना चाहिए इस देश में। नया क्रांति आना चाहिए। किस शक्ल में आएगा आज मैं नहीं जानता। मैं बातचीत कर रहा हूं लोगों से। हिंदुस्तान के जनता को जागना है। हिंदुस्तान के जनता को एकत्रित होना है। हिंदुस्तान के युवा को एकत्रित होना है। हम सब जाग के एक उज्जवल हिंदुस्तान हम बना सकते हैं। इन बनावटी बातों से, इन मजहबी धर्म की बातों से, दंगे फसाद फैलाने वालों से 1-2 दिन की हमें खुशी मिल सकता है, लेकिन हमारे समस्याओं का परिष्कार नहीं, देश के विकास नहीं। तो इस देश को आगे ले जाने के लिए आज के बजट देखने के बाद मेरा दिल जल के मैं ये बातें कह रहा हूं। महाभारत के शांति पर्व का श्लोक पढ़ाया था। आज हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने धर्म की बात कहते हुए उन्होंने अधर्म बता दिया, सत्य को छुपा दिया, असत्य को देश के सामने पेश किया। तो इसीलिए मैं देशवासियों को भी प्रणाम करके अपील करता हूं, एक बहुत बड़ी क्रांति की इस देश में जरूरत है। बहुत बड़ी परिवर्तन की जरूरत है।
इस माहौल को बदलना चाहिए। जिन चीजों का उपलब्धियां हैं जो भगवान ने या नेचर ने हमको दिया है उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। आगे चलकर मैं बताता हूं, देश के लिए हम काम करने के लिए निकल रहे हैं। हां, बिल्कुल काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कोई किसी ने टेका नहीं लिया है देश के लिए। देश का हर देशवासी काम कर सकता है देश के लिए। तो इसीलिए आई अपील टू द पीपल ऑफ इंडिया आफ्टर सीइंग द बजट ऑफ टुडे, आई एम टोटली अपसेट। द फॉल्स प्रोपेगेंडा which has been propagated through the dais of the parliament is totally wrong. Totally wrong. The government of India has no respect for the farmers, no respect for the poor. They are least interested for the welfare of the poor of the country. The budget what they have proposed for the SC, STs of this nation is only 12,800 crores, whereas the population of SC, STs in India is about 40 crores. Is it enough for the welfare of the SC and ST? Government of India has very badly neglected the poorer sections of the country, the farmers of the country. Government of India has never bothered to increase the health budget in spite of coronavirus, the havoc played by corona. The entire world has awakened, but not Government of India. Let us not keep mum. Let us not maintain silence. There is a need for a qualitative change in the nation. 75 valuable years have gone. It's very high time now. I appeal to the youth of this country. This is your country. Future is yours. Please awaken. Please know the reality. Rise and fight for your own future. Yes, shortly we'll start working. What exactly this country needs, we'll tell the whole country in the required manner, the fitting manner. And definitely I am a strong believer. Our country is a great country, our nation is a great nation. Whenever there is a need, I know it very well that India reacts. India reacts. I emphasize once again. It is time for the country to react. It is time. There is a requirement of a big change, qualitative change. There is a requirement for a revolution in the country. Unless we fight, we will never be able to change. We have all the resources. We have enough water, enough power in this country. We have more than 4 lakh megawatt installed capacity of power in this country, but the country never uses more than 2 lakhs. Why? It is because of bad power policy adopted by Government of India. We have 65,000 TMC of water bestowed by the nature, but we have exploited not more than 35,000 TMC. हिंदुस्तान के 40 करोड़ एकड़ जमीन जो सिंचाई के लायक है, जो खेती के लायक है, हर एकड़ को पानी दे सकते हैं हम लोग, हर एकड़ को। हिंदुस्तान को ऐसा परिवर्तन करेंगे, 2 साल के अंदर जगमगाता हिंदुस्तान इस दुनिया को पेश करेंगे। यस, वी विल प्रूव। हम निकलेंगे देश के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम चुप्पी साधेंगे। कब तक चुप्पी साधेंगे? मुंह बंद किए हुए बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। इन नालायक पार्टीज को, इन नालायक नेता लोगों को, नासमझ नेता लोगों को छुटकारा पाना चाहिए इन लोगों से देश। तभी जाके देश का मुक्ति हो सकता है, तब तक नहीं हो सकता है। ఫైనల్లీ ఫ్రెండ్స్, ఈ దేశంలో ఒక పరివర్తన, గుణాత్మకమైనటువంటి మార్పు, ప్రబలమైనటువంటి మార్పు రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆ మార్పు కోసం కేసీఆర్గా, ఈ దేశ బిడ్డగా, ప్రజా జీవితంలో ఒక ఉన్నత స్థాయికి చేరుకున్నటువంటి వ్యక్తిగా తప్పకుండా నా బాధ్యతను నిర్వర్తిస్తా.
ఆ బాధ్యత ఏ రూపంలో ఉంటుంది, ఎట్లా ఉంటుంది? దేశంలో చాలామందితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను నేను ఆల్రెడీ. కొద్ది రోజులలోనే ఆ పాలసీ అంతా బయట పెడతాం. తప్పకుండా దేశంలో రావాల్సినటువంటి ప్రబల పరివర్తన కోసం ఏమేం ప్రయత్నాలు చేయాలనో అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ, ఈరోజు వచ్చినటువంటి బడ్జెట్ ఏదైతే ఉందో పూర్తి స్థాయిలో రైతు వ్యతిరేక, కార్మిక వ్యతిరేక, సామాన్య ప్రజల వ్యతిరేక, దళిత వ్యతిరేక, గిరిజన వ్యతిరేక బడ్జెట్గా నేను అభివర్ణిస్తూ థ్యాంక్ యూ. ఎందుకు మీరంతా యాంగ్జైటీ ఎందుకుంది మీకు? ఒక మాట చెప్తాను. దేశంలో ఉండేటువంటి రాజకీయ పక్వత లేని వాళ్ళు, రాజకీయాల గురించి పూర్తి అవగాహన లేని వాళ్ళు ఈ 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికలను